नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम बात करने वाले हैं 10% आरक्षण की। जी हाँ, स्वर्ण आरक्षण की, जनरल कैटेगरी रिजर्वेशन की बात करने वाले हैं। इसमें हम बताने वाले हैं कि एजुकेशन सेक्टर में और जॉब जो है उनमें, गवर्नमेंट जॉब हो चाहे तो उनमें कितना किसे फ़ायदा होने वाला है। और ये 10% आरक्षण जो किया गया है जनरल कैटेगरी वालों को, उनमें जो वैकेंसी पद कितने बढ़ने वाले हैं, पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। एक अच्छी खबर सामने आ रही है इसको लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरक्षण बिल 10% स्वर्ण आरक्षण बिल जो है, रिजर्वेशन बिल, वो लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिया गया है। और उसके बाद अब बात अगर की जाए तो बात ये है कि एजुकेशन में और जॉब सेक्टर में किसे कितना फ़ायदा होने वाला है। टीचर्स, रेलवे, पुलिस, एयरलाइन वगैरह में कितनी वैकेंसी बढ़ेगी, पद कितने बढ़ेंगे, ये सारा कुछ, और कितना फ़ायदा होगा। और एजुकेशन सेक्टर में जैसे कि नीट, IIM, IIT एट्सेट्रा जो हैं, उनमें जैसे कि एग्ज़ाम होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उनमें कितना फ़ायदा होगा, ये सारी जानकारी हम देने वाले हैं। और पूरी जो है डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। अच्छी खबर आई है तो प्लीज़ ऐसी ही खबरें हम आपको देते हैं, तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिएगा। लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए पूरी जानकारी हम आपको दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये 10% रिजर्वेशन कोटा, गवर्नमेंट मस्ट एम टू फिल 13 लाख वैकेंसीज फॉर टीचर, 4 लाख इन पुलिस एंड 2 लाख इन रेलवेज। तो 10% रिजर्वेशन कोटा के अंतर्गत अब जैसे कि सिर्फ राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर ही बाकी रह गए हैं ये बिल पास करने के लिए, और ये लागू हो जाएगा। 10% जो स्वर्ण आरक्षण है, जनरल कैटेगरी वालों को 10% रिजर्वेशन आरक्षण मिलेगा। तो उसके तहत जो है गवर्नमेंट को 13 लाख जो वैकेंसीज हैं वो टीचर की निकालनी पड़ेंगी, 4 लाख पुलिस में, 2 लाख रेलवे में। ये सारी जानकारी हम आपको डिटेल में देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और बता दें अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो उसमें 10 लाख वैकेंसीज निकालनी पड़ेंगी। जी हाँ दोस्तों, जिनमें कि नीट भी आएगा और IIT भी आएगा और IIM भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे ही 10 लाख पद बढ़ाने पड़ेंगे। और ये बात अब होगी और ये एक चैलेंजिंग होगा गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि सभी चीज़ों में, जॉब से लेकर एजुकेशन तक, सभी में आरक्षण जैसे लागू हो जाएगा तो उसके बाद पदों की बात आएगी तो पद बढ़ेंगे। तो ऐसे में कितना सब कुछ होने वाला है, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, ओवर 13 लाख वैकेंसीज आर इन द एजुकेशन सेक्टर विच इंक्लूड 9 लाख इन एलिमेंट्री टीचर एंड 4.17 लाख अनफिल्ड पोजीशन अंडर सर्व शिक्षा अभियान। तो ये आप देख सकते हैं, हम आपको पूरी ये खबर पढ़कर बताने वाले हैं। जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास हो चुका है और अब राष्ट्रपति जी के साइन की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं, ओवर 13 लाख वैकेंसीज आर इन द एजुकेशन सेक्टर विच इंक्लूड 9 लाख इन एलिमेंट्री टीचर, 4.17 लाख अनफिल्ड पोजीशन अंडर सर्व शिक्षा अभियान, अ प्रोग्राम एम्ड एट द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन in a time bound manner. Another 1 lakh post of secondary level teacher is also laying vacant. तो ऐसे में जो है एक ये बात आ रही है सामने कि जो अब जो है जैसे कि 10% आरक्षण बढ़ेगा तो उसके साथ जो है ओवर 29 लाख, जी हाँ 29 लाख जो वैकेंसीज हैं वो भरनी पड़ेंगी। जो अब आने वाली में 2019 में जो वैकेंसीज होंगी वो जो है 29 लाख होंगी, जिनमें कि एक बड़ा ये चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए उन वैकेंसीज़ को भरना। जैसे ही ये 10% आरक्षण लागू होने वाला है, उसमें टीचर की वैकेंसी आएगी, पुलिस की आएगी, रेलवे की आएगी, सभी वैकेंसीज आएंगी। और बात करें एजुकेशन सेक्टर में, तो एजुकेशन सेक्टर में 10 लाख वैकेंसी, मतलब कि एजुकेशन सेक्टर में भी IIT हो, चाहे IIM, चाहे नीट, उसमें भी पद बढ़ने वाले हैं। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आरक्षण का भी जैसे कि बताया गया है कि आरक्षण का उन्हीं लोगों को फ़ायदा होगा जिनकी आमदन
8 लाख से कम होगी और सालाना आमदन की बात कर रहे हैं और 5 एकड़ से कम ज़मीन होगी। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा एक कंडीशन रखी गई है। इसमें हम आपको बता दें कि ये चैलेंजिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि ये जो जितनी भी सारी पोस्ट हैं वो निकाली जाएंगी, पद बढ़ने वाले हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो चाहे जिसमें भी हो, और उसमें फ़ायदा 10% आरक्षण जो है मिलने वाला है। तो उसमें ये होगा कि फाइनेंशियल भी होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट होगी पोस्ट निकाली जाएंगी उनमें सैलरी देने का, ये सारा कुछ देने का, तो फाइनेंशियल कंडीशन भी भारत की ठीक होनी चाहिए और ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल में कहीं लिखा भी हुआ है कि आप इन सभी चीज़ों की अगर नौकरी पद बढ़ेंगे तो ऐसे में फिर सैलरी भी देनी पड़ेगी जितने पद बढ़ेंगे, और उसके हिसाब से ही सारा जो है करना पड़ेगा। तो ऐसे में एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि the finances of government are in bad shape. Center is spending close to 1.68 lakh crore in salary in current fiscal year. तो आप देख सकते हैं कि अभी जो साल में, पिछले साल में जो है 1.68 लाख करोड़ जो रुपए हैं सिर्फ सैलरी में ही गए हैं, जो है किए गए हैं खर्च। तो ऐसे में जो है सभी इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ेगा और पद भी बढ़ाए जाने वाले हैं। तो ऐसे में अब एक चैलेंज ही है। देखते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं IIT, IIM और नीट का सभी चीज़ों का, NIT का सभी चीज़ों का यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो आगे कोई भी लेटेस्ट जानकारी मिलेगी इसके बारे में तो हम आपको दे देंगे। तो अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें कोई भी लेटेस्ट जानकारी मिलती है हम आपको देंगे। और लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिएगा, शेयर करना भी मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।